नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष इस केस में बैकफुट पर धकेल दिया गया है। क्या है हाईकोर्ट का यह फैसला और क्या है इस फैसले के सही मायने, समझिए जरा। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता मतलब मेंटेबिलिटी पर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय हैं, यानी कि सुनवाई योग्य हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता मतलब मेंटेबिलिटी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। Allahabad High Court has rejected the application of Order 7 Rule 11 filed by Shahi Eidgah Masjid, and the Honorable High Court has held that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A as well as the Specific Relief Act, and the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed, and the intention and the you can say an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्म स्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया, इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं मामले में वादियों की विधिक हैसियत पर सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है। विवाद खड़े करने वाले हिंदू पक्षकारों का जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी से कोई रिश्ता, कोई वास्ता और कोई भी सरोकार नहीं है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि ईदगाह स्थल वक्फ की संपत्ति है। 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद कायम थी। पूजा का अधिकार अधिनियम के तहत अब धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्षकारों की दलील है कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया गर्भगृह है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। ये दलीलें हैं हिंदू पक्ष की। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य नहीं है, यानी कि पोषणीय नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। बहरहाल महीनों चली लंबी बहस के बाद दोनों पक्षों की तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।